हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो जो सर्ड्स एंड इंडाइसेस का जो हमारा टॉपिक है, इसमें आज हम सर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्ड्स, 6 टाइप्स ऑफ सर्ड्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ सर्ड्स क्या क्या है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्ड्स का क्या मीनिंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो सर्ड्स के लिए क्या करें, इरेशनल क्वांटिटी। इरेशनल क्वांटिटी से पहले हमें रैशनल नंबर्स का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं, ए अपॉन बी फॉर्म। ए और बी जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ए और बी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और नेगेटिव वाली वैल्यूज भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और जो बी है डिनोमिनेटर में, ये बी क्या होता है, नॉन जीरो। मतलब इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और जो इस टाइप के नहीं होंगे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं इरेशनल क्वांटिटीज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 2, फिफ्थ रूट ऑफ 17 एक्सेट्रा। इस टाइप की जो क्वांटिटीज होंगी, जो इरेशनल क्वांटिटीज होंगी, इरेशनल नंबर्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, सर्ड्स, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर। तो आपने देख लिया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर। मतलब जिनको हम इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू, अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं लिख सकते, तो ये जो क्वांटिटीज होंगी, इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, सर्ड्स। ये क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, सर्ड्स। तो डेफिनेशन यही है, सेम पैटर्न पे क्या करें, इफ ए इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ए कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एन पॉजिटिव इंटीजर है, एन पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स आपको पता ही है, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। तो n जो है, n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 होगा 1 से आगे ही, मतलब 2 3 4 5 6 में से होगा। इंटीजर सच दैट द nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए को हम a रेज टू द पावर 1 बाई n लिखेंगे, या इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं, ये रेडिकल साइन कहलाता है। रेडिकल साइन के अंदर a है और यहाँ n लिख देते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ n लिखा हुआ है रेडिकल साइन के अंदर, तो इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर 1 बाई n, a रेज टू द पावर 1 बाई n। अगर ये a रेज टू द पावर 1 बाई n ये इरेशनल नंबर है, अगर ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। और a रेज टू द पावर 1 अपॉन n इज कॉल्ड ए सर्ड, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n इज कॉल्ड ए सर्ड, या हम इसको क्या कह देते हैं, रेडिकल। इसको हम क्या कह देते हैं, रेडिकल ऑफ ऑर्डर n। अगर nth रूट है तो ऑफ ऑर्डर n, अगर a रेज टू द पावर 1 बाई 3 होता तो ऑफ ऑर्डर क्या कह देते, 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्ड या रेडिकल कह देते हैं। और a जो है बेस, जो यहां अंदर a आप देख रहे हो, इस a को हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। a इज कॉल्ड द रेडिकेंट। मतलब जो कंप्लीट वैल्यू है a रेज टू द पावर 1 अपॉन n, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसमें a रेज टू द पावर 1 अपॉन n अगर इरेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्ड। और इसमें जो a है, इस a को हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। a को हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। एंड जो ये स्क्वायर रूट का जो पार्ट है, ये n वाला जो पार्ट है, या जो ये पावर 1 बाई n वाला पार्ट है, इसको हम, ये जो साइन आप देख रहे हो, इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। ये क्या होता है, रेडिकल साइन। और यहाँ n लिखने का मतलब जो भी यहाँ नंबर होगा, मान लो यहाँ a अगर होगा तो हम क्या कह देंगे, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n। लेकिन अभी तो हम विदाउट वैल्यू कह रहे हैं कि ये जो रेडिकल का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मतलब क्या था, 7 रेज टू द पावर 1 बाई 2। तो ये सर्ड है, रैशनल नंबर नहीं है, सर्ड है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा, 2। दिस इज सर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। इसी वे में यह जो है, यहाँ 3 आप देख रहे हो, 3, इसका मतलब क्या है, 5 रेज टू द पावर 1 बाई 3, 5 रेज टू द पावर 1 बाई 3, ये भी एक सर्ड है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा,
3, 5⁻⁻³ एक सर्ड है जिसका ऑर्डर क्या कहलाएगा 3। लेकिन ध्यान दें ये नहीं कि स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिख दी तो वो सर्ड है। अब जैसे यहां ले रहे स्क्वायर रूट ऑफ 64, आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो 8 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर फाइंड आउट करते हो तो वो 8 होता है। लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं स्क्वायर रूट वाले हमने उसमें डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है 8 होता है। लेकिन 8 क्या होता है रैशनल नंबर, 8 रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है इसको आप सर्ड नहीं कहेंगे, ये सर्ड नहीं कहलाएगी। अगर ये इरेशनल नंबर है तो आप इसको सर्ड कहते हैं। तो इज नॉट ए सर्ड, क्योंकि 64 का मतलब क्या होता है 8 स्क्वायर। 64 क्या होता है 8 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है वो किसके इक्वल हो जाता है 8 के इक्वल। और 8 क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है वो सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड्स हैं। तो सबसे पहले सिंपल सर्ड। सिंपल सर्ड्स में हम क्या कह रहे हैं, सिंपल सर्ड्स क्या होगी, ए सर्ड इज सेड टू बी सिंपल सर्ड। किसी भी सर्ड को सिंपल सर्ड कब कहेंगे, इफ अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अगर वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। नो फ्रैक्शन अंडर द रेडिकल साइन, मतलब रेडिकल साइन के अंदर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन के अंदर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कि 2/3 हो गया, 3/5 हो गया। तो इस टाइप का जो होगा वो चल जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 1/7, 2/9 उसमें में नहीं होनी चाहिए। नो फैक्टर विच इज द nth पावर ऑफ ए रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर की nth रूट है रेडिकल साइन के अंदर, वो जो है वो फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए। नो फैक्टर विच इज द nth पावर ऑफ ए रैशनल नंबर अंडर द रेडिकल साइन ऑफ इंडेक्स n। जो इंडेक्स n है उसकी जो पार्ट है उसमें जो है वो फैक्टर नहीं बनना चाहिए, मतलब जो पावर है वो उसका अंदर फैक्टर नहीं बनना चाहिए। और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, जो रेडिकल की जो है वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स हो हमारे पास, तो उसको हम क्या कहेंगे सिंपल सर्ड। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, ये तीनों जो है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सिंपल सर्ड। नेक्स्ट है सेकेंड इज प्योर सर्ड। प्योर सर्ड का क्या मतलब होगा, इज सर्ड इन विच द होल ऑफ द रैशनल नंबर, रेडिकल साइन के अंदर जो होगा होल ऑफ द रैशनल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के अंदर जो हमारे पास नंबर है ऑफ साइन इज कॉल्ड प्योर सर्ड। होल नंबर हो हमारे पास तो उसको हम क्या कहेंगे प्योर सर्ड। इन सिंपल सर्ड द सर्ड विच आर कंप्लीटली इरेशनल आर कॉल्ड प्योर सर्ड। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 21, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 5th रूट ऑफ 3, ये सभी की सभी हमारी क्या कहलाएंगी प्योर सर्ड्स। इनको हम क्या कहेंगे प्योर सर्ड्स। नेक्स्ट है मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड वर्ड से ही क्लियर होता है, मतलब सर्ड्स वाला पार्ट भी ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी रैशनल नंबर से। तो क्या कह रहे हैं, ए सर्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो सर्ड्स वाला पार्ट है और रैशनल नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके जो सर्ड आती है उस सर्ड को हम क्या कहेंगे मिक्स्ड सर्ड। जैसे 3 इंटू √2, अगर केवल √2 होता तो ये प्योर सर्ड हो जाती, लेकिन इसको हमने 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी मिक्स्ड सर्ड। इसी वे में 5 इंटू, ये मेरे पास क्या है 5 इंटू 16 रेज टू द पावर 1/3, ये क्या है 4 इंटू 7 रेज टू द पावर 1/3। ये जो सर्ड्स हैं इन सर्ड्स को हम क्या कहेंगे मिक्स्ड सर्ड्स। ये क्या कहलाएंगे मिक्स्ड सर्ड्स। नेक्स्ट है बड़ा अच्छा रिजल्ट है सिमिलर सर्ड्स। नेक्स्ट क्या है सिमिलर सर्ड्स, मतलब 2 सर्ड्स सिमिलर कब कहलाएंगी, द सर्ड्स विच हैव द सेम इरेशनल फैक्टर, मतलब जो दोनों का इरेशनल फैक्टर्स हो वो सेम हो तो उन सर्ड्स को हम क्या कहेंगे सिमिलर सर्ड्स। एंड या तो देखने में सेम लगे या कैन बी रिड्यूस्ड एज हैव द सेम इरेशनल फैक्टर। स्टार्टिंग में हो सकता है देखने में ना लगे, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सिमिलर सर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, दोनों का जो इरेशनल पार्ट है वो सेम होगा। तो उन सर्ड्स को हम क्या कहेंगे सॉरी सिमिलर सर्ड्स। जैसे आप ये देख रहे हो यहां देखने में बिल्कुल क्लियर लग रहा है 5√3, 4√3, दोनों में जो इरेशनल पार्ट है
इरेशनल पार्ट वो क्या है, रूट सी। तो ये दोनों जो सर्ड्स हैं, ये सर्ड्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर सर्ड्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर सर्ड्स। क्यों, क्योंकि सेम इरेशनल फैक्टर है इसमें मेरे पास, सेम इरेशनल फैक्टर है रूट थ्री। लेकिन आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, और एक आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 128। एक आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 18, एक आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 128। लेकिन ये भी सिमिलर सर्ड है, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2। इसी में जो 128 है, 128 को क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 2। और 64 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करोगे तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। यानी ये क्या है, 8 रूट 2। भाई ये जो मेरे पास देखने में लग रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये क्या है, 3 रूट 2। स्क्वायर रूट ऑफ 128 ये क्या है, 8 रूट 2। तो दोनों में यहां भी रूट 2 है और यहां भी रूट 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों जो सर्ड्स हैं, ये दोनों सर्ड्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर सर्ड्स। इनको हम क्या कहेंगे, सिमिलर सर्ड्स। ये नहीं कि भैया ये तो रूट 18 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 128 है। सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर इरेशनल वाला जो फैक्टर है अगर वो सेम आ जाता है तो वो सर्ड्स क्या कहलाएंगी, सिमिलर सर्ड्स। है द सेम इरेशनल फैक्टर रूट 2। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक सर्ड्स। ये बड़ा इजी है। क्वाड्रेटिक सर्ड मतलब वो सर्ड्स जिनका ऑर्डर 2 होगा। किसी सर्ड का ऑर्डर 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, लेकिन वो सर्ड्स जिनका ऑर्डर 2 होगा उनको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्वाड्रेटिक सर्ड्स क्या करें, सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड्स, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, 2। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या लिख सकते हो, 5 रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 7 को क्या लिख सकते हो, 7 रेज टू द पावर 1/2। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक सर्ड। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस बी रूट सी, और c जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है। रूट c जो है वो इरेशनल नंबर है, वेयर a b c आर रैशनल नंबर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, c पॉजिटिव होगा, और c इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। c इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा है, क्योंकि अगर c परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। भाई अगर c की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मान लो c की वैल्यू d स्क्वायर हो, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ c है वो d हो जाएगा, तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा। तो इसलिए सी के बारे में क्या कह रहे हैं कि सी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सी जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप की जो सर्ड होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड। इस टाइप की सर्ड भी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक सर्ड। सिक्स्थ इज कंजुगेट सर्ड्स। कंजुगेट सर्ड्स, कंजुगेट सर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि अगर एक सर्ड है, ये है मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 5, ये एक सर्ड है, तो मैं रूट 3 माइनस 2 रूट 5 इन दोनों को क्या कह दूंगा, कंजुगेट सर्ड्स। इन दोनों को क्या कह देंगे, कंजुगेट सर्ड्स। क्या कह रहे हैं, 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो ये सर्ड्स क्या कहलाएंगे, कंजुगेट सर्ड्स। 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग सर्ड्स which differ only in the sign connecting them, इन दोनों में साइन का चेंज है बस, तो उन सर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट टू ईच अदर। वो सर्ड्स क्या होंगी, एक दूसरे के कंजुगेट होंगी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 रूट 5, ये दोनों की दोनों क्या है, सिंपल सर्ड्स है, R2 सिंपल क्वाड्रेटिक सर्ड। देन ये जो रूट 3 प्लस 2 रूट 5 है और रूट 3 माइनस 2 रूट 5 है, तो ये क्या कहलाएंगी, कंजुगेट सर्ड्स। इनको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट सर्ड। वैसे इसमें चाहते तो हम इसके साथ भी माइनस साइन ले सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 5, इनको भी हम क्या कह सकते हैं, कंजुगेट सर्ड्स। ये भी क्या कहलाएंगे, कंजुगेट सर्ड्स। इन दोनों को भी हम क्या कह सकते हैं, कंजुगेट सर्ड्स। इसी वे में 2 रूट माइनस 3 है और 2 रूट प्लस 3, इन दोनों को क्या कह सकते हैं, कंजुगेट सर्ड। इसी वे में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी क्या कहलाएंगी, कंजुगेट सर्ड्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट सर्ड्स। नेक्स्ट है लॉज ऑफ सर्ड्स। जो सर्ड्स हैं इनके लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये तो आपको पता ही है, ए और बी अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है और एन और एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो देन ये जो आपको बताया ही है, रेडिकल साइन के अंदर अगर यहाँ एन है, रेडिकल साइन के अंदर एन, तो इसका मतलब क्या होता है, ए रेज टू द पावर 1/n। अगर कहीं रेडिकल साइन के अंदर 3 आ जाएगा, मान लो यहाँ रेडिकल साइन के अंदर 3 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा,
ए रेज टू द पावर 1/3 क्यूब रूट बोल देते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ ए। इसी वे में ये nth रूट ऑफ ए है और उसकी पावर अगर n है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, ए रेज टू द पावर 1/n और ऑल रेज टू द पावर n। तो हम इसको क्या कहते हैं, ए रेज टू द पावर 1/n इंटू n कह सकते हैं। और ये मेरे पास क्या हो जाता है, ए, यानी nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए की पावर अगर n है, nth रूट ऑफ ए की पावर अगर n है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ए होगा। इसी वे में कह रहे हैं कि अगर nth रूट ऑफ ए भी है, अंदर रेडिकल साइन के अंदर प्रोडक्ट है ए बी का, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। इसी वे में अगर फ्रैक्शन में है nth रूट ऑफ ए अपॉन बी अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए, यानी a रेज टू द पावर 1/n अपॉन b रेज टू द पावर 1/n, यानी nth रूट ऑफ a अपॉन b अगर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। इसी वे में अगर मान लो ये nth रूट ऑफ a है और उसका mth रूट ऑफ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, mnth रूट ऑफ a। यानी जनरली इसको अगर आप देखो तो ये जो पार्ट है यानी n, और अगर यहां से मेरे पास m है दोबारा से है, तो ये जो पार्ट है इसका मतलब आपको पता है क्या है, ये m, इसका मतलब क्या है, a रेज टू द पावर 1/n। और अब यहाँ ये m है तो इसका मतलब क्या है, a रेज टू द पावर 1/n और कंप्लीट की पावर 1/m। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस में पावर होल रेज टू द पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a रेज टू द पावर 1 इंटू 1/m, यानी a रेज टू द पावर 1/mn। और a रेज टू द पावर 1/mn का मतलब क्या है, mnth रूट ऑफ a, mnth रूट ऑफ a। और ये जो m और n है इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। यहां क्या था, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a। या अगर मान लो nth रूट ऑफ a की पावर m है, nth रूट ऑफ a की पावर m है, तो हम इस m को अंदर ले जा सकते हैं, यानी a रेज टू द पावर 1/n और इस कंप्लीट रेज टू द पावर m है। तो इसको मैं, ये जो a बेस है, मैं चाहूं तो इसको a रेज टू द पावर m/n ये भी लिख सकता हूं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, a रेज टू द पावर m इंटू 1/n, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर 1/n। और यहां से इसका मतलब क्या बन जाता है, a रेज टू द पावर m का nth रूट, a रेज टू द पावर m का nth रूट। तो इसको हम इस वे में, ये हमारे पास लॉज ऑफ सर्ड्स है जिनको हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे आप यहां देख रहे हो क्यूब रूट ऑफ 144 है, क्यूब रूट ऑफ 144 है, तो क्यूब रूट ऑफ 144 में आपने 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। और यहां जैसे 3 आप देख रहे हो, तो इस क्यूब रूट के साइन के बाहर 3 का जो पेयर होगा वो एज ए सिंगल की फॉर्म में आउटसाइड आ जाता है। तो इसके लिए आप देख रहे हो 144 है, 144 क्या होता है, 16 इंटू 9। 144 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 9 और उसका क्यूब रूट। 16 का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 2। 16 का क्या मतलब होता है, 8 इंटू 2। और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 9। और अब ये 2 क्यूब है और ये पावर रेडिकल साइन के अंदर 3 है, तो जो 2 क्यूब है, 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 है, 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। और ये यहाँ बाहर 3 है, तो ये जो 3 का पेयर होता है ये एज ए आउटसाइड आ जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाता है, 2। तो ये जो क्यूब रूट है ऑफ 8 ये क्या आ जाएगा, 2, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 18, यानी क्यूब रूट ऑफ 18। तो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 144 को क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब रूट ऑफ 18। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18। इसी वे में 1875 है, 1875 है, वो तो छोटी सी वैल्यू थी, लेकिन अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो आप 1875 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15,
सी 37, 5 7 जा 35, 25, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से जाएगा, 5 7 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 15, फिर 5 से 3, यानी इसका मतलब ये जो 1875 है इसको आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हो। और इसमें से ये जो फोर्थ रूट है, ये मेरे पास क्या है, फोर्थ रूट है। तो फोर्थ रूट है तो जो 4 का पेयर बनेगा ना, क्यूब रूट होता तो 3 के पेयर को आउटसाइड लेते। अगर मेरे पास यहाँ क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 होता, अगर ये क्यूब रूट के साथ होता तो मैं ये जो 3 का पेयर है इसको आउटसाइड लेता, 5 को आउटसाइड लेता, और आंसर में मेरे पास क्या था, 5 इंटू 3 15, यानी क्यूब रूट ऑफ 15। लेकिन मेरे पास यहाँ फोर्थ है, फोर्थ रूट है, तो मैं 4 का पेयर लूंगा, ये जो 4 का पेयर है इसको एज ए 1, इसको एज ए 1 आउटसाइड लूंगा, यानी 5 इंटू क्या बच गया मेरे पास, फोर्थ रूट ऑफ 3, यानी क्या आ गया, 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4, या 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 32 एज ए प्योर सर्ड। प्योर सर्ड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं। प्योर सर्ड का मतलब उसके बाहर कुछ नहीं होगा, प्योर सर्ड होगी। तो जो स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई चीज लग रही है, और आपको पता है अगर मान लो मेरे पास कहीं ये है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8 है मान लो, तो इस 3 को अगर मैं अंदर लेके जाना चाहता हूं ना, तो मैं इसको बाहर जब लेके आते हैं तो 2 के पेयर को बाहर लेके आते हैं, तो इस 3 को अगर अंदर लेके जाना चाहूंगा तो मैं इसको इक्वल टू क्या लिखूंगा, 3 को 2 बार लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 8, यानी 9 इंटू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 70। इसी वे में मेरे पास यहाँ 3/4 है, 3/4 है, तो इस 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 होल स्क्वायर, 3/4 होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 32, यानी और स्क्वायर रूट के साइन है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो 9/16 इंटू 32, 16 से 32 को कैंसिल करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन था इसको हमने प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसी वे में यहां से ये जो पार्ट है इसको एक्सप्रेस्ड एज ए क्या कह रहा है, मिक्स्ड सर्ड। मिक्स सर्ड का मतलब इसमें जो मेरा रैशनल फैक्टर बाहर आएगा उसको बाहर लेके आना है, और बाहर लेके आने के अंदर या क्यूब रूट का साइन है, यहां से मेरे पास क्यूब रूट का साइन है, क्यूब रूट का साइन है तो इसका मतलब जो 3 के पेयर्स होंगे उनमें से सिंगल वन आउटसाइड आ जाएगा। तो ये 256 है, 256, 256 को अगर आप 256 को पहले 2 से डिवाइड करोगे 1 2 8, फिर 2 से करोगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये अगर आप काउंट करोगे तो 2 2 2 8 टाइम्स मिलेगा, 2 2 2 8 टाइम्स मिलेगा, यानी 256 को क्या ले सकते हो 2 रेज टू द पावर 8। लेकिन ये जो क्यूब है तो इसका मतलब मैं यहां से क्यूब क्यूब के फैक्टर अलग बनाऊंगा, तो जो भी क्यूब का फैक्टर होगा वो आउटसाइड आ जाएगा, यानी 2, इसमें से ये क्यूब का फैक्टर यानी 2, और यहां से क्यूब रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2 स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। इस वे में भी लिख सकता हूं, और अगर चाहूं तो इस वे में अलग अलग, इसका क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, यानी 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, मतलब 2 सर्ड्स को अगर कंपेयर करना चाहें, 2 सर्ड्स को कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर हम कब कर पाएंगे, जो ये पावर होती है रेडिकल साइन जो होता है उसकी जो पावर है वो सेम हो। क्या कह रहे हैं, 2 सर्ड्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की अगर सर्ड्स हैं तो कंपेयर कर सकते हैं, कैन बी इजीली कंपेयर्ड। अगर ऑर्डर सेम होगा सर्ड्स का तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, अंदर वाला जो पार्ट है बड़ा होगा तो कंप्लीट सर्ड बड़ी होगी, और अगर अंदर वाला पार्ट छोटा होगा रेडिकेंट जो है अगर वो स्मॉल होगा तो वैल्यू स्मॉल होगी। तो अगर पावर सेम है ऑर्डर सेम है तो डायरेक्ट देख लेंगे, नहीं तो हम उनके ऑर्डर को सेम बनाएंगे, उसका मेथड भी देखेंगे। जैसे ये है मान लो एक तो है क्यूब रूट ऑफ 25,
और एक है क्यूब रूट ऑफ 24। तो हमें पता है कि 25 बड़ा होता है 24 से, तो जो क्यूब रूट ऑफ 25 होगा वो बड़ा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 24 से। इसी वे में फिफ्थ रूट ऑफ 84 और फिफ्थ रूट ऑफ 80 ये पावर सेम है, फिफ्थ रूट है दोनों में, तो हमें पता है 84 बड़ा होता है, तो 84 का फिफ्थ रूट बड़ा हो जाएगा 80 के फिफ्थ रूट से। ये तो हुआ डायरेक्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उस ऑर्डर को सेम कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ये है, इफ द सर्ड्स आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, अगर सर्ड सेम ऑर्डर की नहीं है तो देन वी फर्स्ट रिड्यूस देम टू द सेम ऑर्डर, उनको हम सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल इजी है, देखें क्या। डिटरमाइन वेदर विच इज लार्जर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है 2 रेज टू द पावर 1/2, और क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब क्या होता है 3 रेज टू द पावर 1/3। तो ये जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा लार्जर होगा। तो इसके लिए हम क्या कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों के ऑर्डर सेम करना चाहेंगे, और सेम के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 2 और 3 है हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, और दोनों का जो ऑर्डर है वो हम 6 में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 1/2 है, 2 रेज टू द पावर 1/2 है, इसको मैं 6 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1/2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3/6, 2 रेज टू द पावर 3/6, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/6, यानी 8 रेज टू द पावर 1/6। इसी वे में नेक्स्ट क्या है 3 रेज टू द पावर 1/3, तो इसको 6 में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर दोनों का सेम हो जाए। तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 3 की पावर 1/3 इंटू 2/2, यानी 3 रेज टू द पावर 2/6, और 3 रेज टू द पावर 2 है, इसको अंदर ले जाओ, 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 1/6, यानी 9 रेज टू द पावर 1/6। अब ये 8 रेज टू द पावर 1/6 है, ये 9 रेज टू द पावर 1/6 है, दोनों की पावर सेम है, यानी दोनों का ऑर्डर 6 है, और दोनों का ऑर्डर 6 है, तो ये 8 है और ये 9 है। हमें पता है कि 9 जो है वो ग्रेटर देन होता है 8 से, 9 8 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब 9 रेज टू द पावर 1/6 ग्रेटर होगा 8 रेज टू द पावर 1/6 से, और 9 रेज टू द पावर 1/6 क्या है 3 रेज टू द पावर 1/3, ग्रेटर होगा किससे 8 रेज टू द पावर 1/6 क्या है 2 रेज टू द पावर 1/2, यानी क्यूब रूट ऑफ 3 बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो दोनों में से पूछा गया था लार्जर कौन सा है, तो दोनों में से लार्जर किसको कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 3। जो क्यूब रूट ऑफ 3 है वो क्या होगा लार्जर नंबर, और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इस वे में भी लिख सकते हो या आप इस वे में सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसी वे में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डिटरमाइन विच इज ग्रेटेस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4। पहले हमारे पास 2 वैल्यूज थी, अब 3 वैल्यूज है, तो इसमें देखो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 रेज टू द पावर 1/2, तो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 2 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। 12 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, जो 2 से भी 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 4 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो 12 होने से हम इन सबको, जो ये पावर 2 है इसको 12 में कन्वर्ट करना है, तो 12 में कन्वर्ट करना है, ये मैंने इस वे में एक्सप्लेनेशन से बताया था। देखो यहाँ पावर मैंने 3 किया था तो ये 2 क्यूब आया था, यहाँ 2 से किया था तो यहाँ 3 स्क्वायर आया था। तो मुझे जब प्रैक्टिस मेरी हो जाती है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, यहाँ 2 था मुझे यहाँ 12 करना है, तो 2 6 या 12 होता है, तो यानी यहाँ जो रेडिकल साइन के अंदर है क्या आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 6, और 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, यानी 64, यानी 12th रूट ऑफ 64 हो जाएगा। इसी वे में मेरे पास क्या था क्यूब रूट ऑफ 3 था, 3 है, 3 को 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाना है तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया, लेकिन यहाँ जो 3 है उसकी पावर क्या हो जाएगी 4, और 3 रेज टू द पावर 4, या इस वे में आप ड्राइव कर सकते हो। 3 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, यानी 81, यानी 81 रेज टू द पावर 1/12 हो जाएगी। इसी वे में फोर्थ रूट ऑफ 4 है, 4 है, 4 को 12 बनाना है, फोर्थ रूट को 12th रूट, तो 3 से होगा तो अंदर क्या हो जाएगा 4 क्यूब, तो क्या होगा 12th रूट ऑफ 4 क्यूब, और 4 क्यूब का मतलब क्या होता है 64,
तो ये क्या होगा 64 का 12th रूट। ये देखो ये भी 12th रूट, ये भी 12th रूट, ये भी 12th रूट, सबके ऑर्डर सेम में कन्वर्ट हो गए। और जब सबके ऑर्डर सेम है तो जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। तो यहां से आप देख रहे हो 81 बड़ा होता है। 81 वाला मतलब क्या है, ये वाला पार्ट क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या कह दोगे, 12th रूट ऑफ 81 लार्जर नंबर है, तो इसका मतलब 12th रूट ऑफ 81 बड़ा होता है, लार्जर है किससे, 12th रूट ऑफ 64 से। तो इसका मतलब जो तीनों नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। इसी वे में ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या है, 3 रूट 2, 2 रूट 8, 4, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 4 रूट 3। तो देख रहे हो रूट 3 है सब में, लेकिन बाहर किसी में 4 है, किसी में 6 है। वो जो बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर उसको अंदर ले जाएं, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज होगी उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू। तो और आपको पता है कि जैसे ये 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास कहीं 5 रूट 7 हो तो इस 5 को स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेके जाओगे तो 5 इंटू 5 कर दोगे, बस ये ध्यान। स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप देख रहे हो 3 रूट 2 है, एक तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18। यानी ये जो वैल्यू है, अगर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी स्क्वायर रूट 18, या इस वे में भी लिख सकते हो। 2 रूट 8 है, 2 है, 2 को क्या मैं लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 को क्या लिखा, 4 का स्क्वायर रूट, ये 8 का स्क्वायर रूट है, 8 इंटू 4 क्या होता है 32। तो इनको मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये दोनों सेम हो, दोनों सेम है तो ये रूट 32 हो जाएगा। इसी वे में 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 50 तो है ही है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 तो एज इट इज है। एक क्या है 4 रूट 3, 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 जो है 4 को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो अब मेरे पास वैल्यूज क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 48। देखो सारे के सारे सेम ऑर्डर के हो गए। अब सारे के सारे सेम ऑर्डर के हैं तो रेडिकल साइन के अंदर देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। भाई 16 सबसे छोटा होता है, 16 छोटा होता है किससे, 18 से, 18 किससे छोटा होता है 32 से, 32 किससे छोटा होता है 48 से, 48 किससे छोटा होता है 50 से। तो ये है। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब ये जो ऑर्डर आ गया मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब इनके ऊपर मैं सबके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी लगा सकता हूं, स्क्वायर रूट के साइन के साथ हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब क्या था 4, स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 18 3 रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या है 2 रूट 8। तो इसके बाद क्या आ जाएगी वैल्यू 2 रूट 8। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 48, स्क्वायर रूट ऑफ 48 क्या है 4 रूट 3। तो इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे 4 रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 50 है। तो ये वैल्यू इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। और हेंस द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर, असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या लिखेंगे 4, फिर कोमा 3 रूट 2, फिर 2 रूट 8, फिर 4 रूट 3, फिर रूट 50। तो ये मेरा क्या आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले जितने भी नंबर्स गिवन हैं उनका ऑर्डर सेम कर दो, ऑर्डर सेम करने के बाद रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू है उनको कंपेयर कर लो, उनका हमें पता ही होता है कि कौन सी स्मॉलर है कौन सी लार्जर। इसी वे में ये है 4th रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 10, 12th रूट ऑफ 25, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये देखो ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है। तो ऑर्डर सेम करने के लिए हम जो 4, 6 और 12 है इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12। तो ये जो है मेरे पास 4th रूट ऑफ 3, इसका मतलब क्या 3 रेज टू द पावर 1/4, लेकिन मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं 12 में। तो 12 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं 3 रेज टू द पावर 3/12। ये 3 से 4 12 कैंसिल होगा तो 1/4। इसका मतलब क्या होगा 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1/12, यानी 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 27।
27 रेज टू द पावर 1/12। इसी वे में नेक्स्ट क्या है, 6th रूट ऑफ 10 यानी 10 रेज टू द पावर 1/6। 10 रेज टू द पावर 1/6, 1/6 है, 6 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू द पावर 2/12 यानी 10 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/12 यानी 100 रेज टू द पावर 1/12। और ये तो मेरे पास 25th का जो 12th रूट है, ये तो मेरे पास 25 की पावर 1/12 है। इसका मतलब देखो हमने क्या किया, सबको पावर 1/12 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां एक वैल्यू है 27, एक है 100 और एक है 25। तो हमें पता है कि 100 सबसे बड़ा होता है। 100 बड़ा होगा किससे, 27 से, और 27 किससे बड़ा होगा, 25 से। इसका मतलब 100 की पावर 1/12 बड़ा होगा 12th रूट ऑफ 27, बड़ा होगा 12th रूट ऑफ 25। तो इसका मतलब ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। इससे हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर इज क्या कहोगे, 10th रूट ऑफ 6, 4th रूट ऑफ 3, 12th रूट ऑफ 25। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। लाइक भी बनता है, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।